हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोगों। माय गॉड, आज तो मुझे भाई भारत से ही मिली है। इनका नाम है खावरिंग, वेरी गुड। और इनके पॉइंट है 1571। ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया मैच ये होने वाला है। देखिए, ये भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ। मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, मेरे अंक है 1573। ठीक है दोस्तों, तो पहला मूव चल देते हैं। मेरा ही टर्न है और 7 सेकंड बचे हैं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पेन मैं E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है। अब मुझे देखना, ओ माय गॉड, देखिए अपोनेंट बहुत ही ब्रिलियंट है, भारत से है और इन्होंने अपना बहुत ही तेज़ गति से मूव चलते हुए D7 से उठाकर D5 पर रखा है। तो भाई देखिए, ये कॉमन मूव है जो कि लोग चलते हैं, तो इनका मेरे पास एक ही एंटी मूव है और वो है जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है। जो मेरा पॉन A2 पर है, मैं उसको उठा के A3 पर रख दूंगा। उससे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि भाई A2 A3 है क्या। तो वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन टिक आपको दिख रहे हैं वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी जो मेरा पॉइंट है वो A2 पर, उसको मैं उठाकर A3 पर रख दूंगा दोस्तों। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन व्यूअर्स को चेस के मूव्स या रूल्स नहीं पता है, या जिनको मूव्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है। वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के मूव्स और रूल्स समझाने का ट्राई किया है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उतने बेसिक तरीके से कभी किसी ने चेस के रूल्स या मूव नहीं बताए होंगे। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम आप चेस के मूव तो कर ही सकते हैं। देखिए, चेस को सीखना कार चलाने सीखने जैसा है कि सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन कार को ड्राइव करके सुरक्षित घर लाना वो तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चेस में भी यही है कि भाई मूव तो कोई चल सकता है, लेकिन अपोनेंट को हराना तभी संभव है जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि ये टाइम बाउंडेड मैच है और 12 सेकंड बचे हैं। वेरी गुड, इन्होंने चल दिया है। तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट को G8 से उठाकर F6 पर रख दिया है। तो मेरा टर्न है, तो मैं एक काम करता हूँ जो कि ग्रीन कलर का नहीं, पहले मैं ये वाला मूव नहीं चलूँगा। सबसे पहले इनकी पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए। तो इनका नाइट दो जगह आ सकता है, या तो E4 पर आ सकता है या फिर G4 पर। तो मैं G4 वाले मूव को पहले ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि अगर ये E4 पे आए उसके बाद मैं आगे का मूव चलूँगा। तो अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए दोस्तों, उसके बाद ही चलिए। क्योंकि भाई देखिए, मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, छोटा ही खिलाड़ी हूँ लेकिन डिफरेंस इतना है कि मैं अपोनेंट के सारे मूव का एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही चलता हूँ। तो मैच बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बढ़िया खिलाड़ी हैं ये और इनके अंक भी बहुत ही अच्छे हैं। तो देखना इस मैच का क्या रिजल्ट। ओहो, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, कोई बात नहीं है। माइंड गेम, मैं इनको एक लिख देता हूँ, थैंक्स डियर करके लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने ओके, उन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। तो देखिए, ओके, तो अब मुझे अपना मूव चल रहा है, मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। उन्होंने अपने बिशप के आगे का जो पॉन है E7 वाला, उसको एक मूव आगे चला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उनका मूव ब्लॉक करूँगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस वाले पॉन को जो कि B2 पर, उसको उठाकर B4 पर रख दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे का मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, बहुत ही सोच समझ कर ये मूव चल रही हैं मैडम। तो मुझे लग रहा है ये भाई अच्छी प्लेयर है। अब मुझे देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच में। देखिए, जो ओहो, दोबारा मैसेज आया, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैसेज। इट्स ऑल राइट डियर, ओके वेरी गुड। तो मैं इनको एक स्माइली तो एटलीस्ट भेज ही सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इस मूव का इस मैच में क्या रिजल्ट हो गई। तो इन्होंने अपना C7 वाला पॉन उठा के C6 पर रख दिया है। तो हाल फिलहाल में कौन सा मूव चल सकती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अभी, मुझे इनसे कोई लॉस नहीं दिख रहा है। इनका एक ही मूव ऐसा है जो कि ये नाइट को उठाकर E4 पर रख सकती हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप चलूँगा, इसको मैं उठाकर B2 पर रख दूँगा। इन्होंने फिर मैसेज किया है, तो अब मैं इनका मैसेज नहीं खोलना चाहता हूँ, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्तों। तो ये कभी कभी अपोनेंट की स्ट्रेटजी भी रहती है कि वो मैसेज कर करके आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। यू विन, मैं पूछता हूँ हाउ कैन आई से इट्स चेस गेम ऑफ मिस्टेक। तो भाई मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि भाई ये तो चेस है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए, अब मैं इनको अपने स्ट्रेटेजिक मूव में फंसाने का ट्राई करता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पर रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने इसको F3 पर रखा है। इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इनके नाइट को मारा जाए।
तो उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, इसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपना गेम प्लान बदल दिया है, मैं दूसरा मूव चलूँगा दोस्तों, और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो मैंने अभी चेंज कर दिया है, मैं दूसरा मूव चलूँगा, और वो मूव ये है कि मैं D2 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों। मैं उसको D3 पे रखूँगा, क्योंकि मैं C2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल के उसको C3 पे रखना चाहता हूँ। उसके पीछे की एक रीज़न है, इनके जो पॉन है B4 और D4 पर, उनको मैं हटाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं D2 वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, मैंने चल दिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये बिशप को अभी नहीं चला, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिशप को चलने वाली है, कोई बात नहीं। तो भाई एक काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा, मैंने चल दिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए इन्होंने मार दिया है मेरे पॉन को, इन्होंने B5 वाले पॉन से मेरे पॉन को मार दिया है। तो मैं वही सोच रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बोला था मैं यही मूव चलूँगा। उसके चलने का रीज़न ये था कि मैं B5 और D5 वाले पॉन को हटाना चाहता था। तो मैं इस पॉन को मार दूंगा अपने पॉन से। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही अच्छा जा रहा है इस समय, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले डायरेक्ट जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इनके बिशप को मैं अपने बिशप से इनके पॉन को मारूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं, देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले इस नाइट को उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ जानबूझ के, क्योंकि वो अपने नाइट का मूव चल सकती हैं। ओके, उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने इस बिशप को पीछे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो मैं मूव चलने वाला हूँ उसकी शुरुआत यहीं से होगी दोस्तों। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ अब, और उस अटैक का एक ही वो है कि भाई देखिए, तो ये मुझ पर भी अटैक करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको ही एक कदम आगे चलूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने मार दिया है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, और मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव, वेरी गुड। तो मैं अब भाई इसको मारना तो पड़ेगा ही। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि उसके बाद ही, वेरी गुड। तो अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों जानबूझ के। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं इनके नाइट को मारने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपना रूक यहाँ पर रखा है। मैं इनके नाइट को मारने ही वाला हूँ, ये बात पक्की है। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके नाइट को मारने ही वाला हूँ, तभी मूव की शुरुआत होगी। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगी। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे यही देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैंने जैसे कि बोला था, इनके नाइट को मैं मार दूंगा दोस्तों। इन्होंने वैसे ही मैंने मार दिया है, और देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को बाहर लाऊंगा, मैं ले आया हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं फाइनल करूँगा दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इनको फंसा लिया है, देखिए इसको बोलते हैं मूव। तो मैंने इनको फंसा लिया, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बहुत ही बेहतरीन गेम। तो देखिए इसको बोलते हैं दूसरे के मूव को गलती में कन्वर्ट करना। तो मैंने जानबूझ के जो मेरा G2 वाला पॉन था उसको उनके बिशप से मरवाया था, क्योंकि मैं स्पेस क्रिएट करना चाहता था, जिससे कि मैं इनके किंग पर अटैक कर सकूं। और इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई ये अपने नाइट को मरवा दे। कैसे? और देखिए उनके पास ऑप्शन था, मैं उनको बता रहा था वो अपने नाइट को मरवा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो चाल नहीं चली। तो ये एक अच्छे, वैसे तो वो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन उन्होंने गलती की, उनकी गलती को ही मैंने अपने जो है मूव में कन्वर्ट कर दिया। तो वो अभी बच सकती थी अपने नाइट को, अगर वो मरवाती, मतलब कि उसको जो है 4 पर रख देती, तो उनका नाइट बच सकता था। लेकिन उन्होंने जो है नाइट को चला ही नहीं। जहाँ आपको येलो कलर का टिक दिख रहा है वहाँ पर अपने नाइट को रख सकती थी, उन्होंने नहीं चलाए। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये मैच जो है अपोनेंट हार गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से हारेंगी, बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट प्लेयर थी।
तो आपको दोस्त मैच का कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा भाई कि अगर आपको मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मुझे खुद को फेमस नहीं होना है, मुझे एक ही उद्देश्य है कि चेस को फेमस करना। तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों तक मेरी पहुंच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊंगा चेस खेलने के लिए। तो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आ सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज और मैचेस और सारे मूव्स मिलेंगे, तो आप उसको देख के भी एक आइडिया ले सकते हैं और चेस खेलना सीख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चाहें तो आपके साथ ऑनलाइन मैच भी खेल सकता हूँ। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।